आज रीट परीक्षा का आखिरी दिन है। आज दोनों चरणों में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण की परीक्षा 12:30 बजे खत्म हुई है, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। वहीं कल पहले चरण में लेवल 1 और दूसरे चरण में रीट लेवल 2 की परीक्षा हुई। तो देखिए, रीट की परीक्षा का ये आज दूसरा दिन। आपको बता दें 4 चरणों में ये परीक्षा हुई है। बीते हुए कल की बात करें तो 2 चरणों में कल परीक्षा हुई थी और अब आज की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों से यहाँ पर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रीट की परीक्षा देने के लिए आए अभ्यर्थी और उनके परिजनों की लंबी कतारें देखने को मिली है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए बीती हुई घटनाओं को देखते हुए, और सजग यहाँ पर प्रशासन नजर आया। पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग अच्छे से की गई और तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, काफी भारी संख्या में यहाँ पर रीट का पेपर देने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए अभ्यर्थी भी काफी सारे यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें हम यहाँ पर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर तलाशी की जा रही है और ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा यहाँ पर इस बार ना हो, कोई भी यहाँ पर चीटिंग करता हुआ नजर ना आए। और ये देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो स्लीव्स है लड़कियों की कुर्ते की, उसको भी काट के चेक किया जा रहा है कि अंदर कहीं कोई माइक या कोई भी इस तरह का डिवाइस ना हो। और चलिए, इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, जोधपुर से भवानी भाटी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं जयपुर से दामोदर भी हमारे साथ इस खबर पर लाइव है। तो चलिए, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राज्य की राजधानी जयपुर में, जहां से हमारे संवाददाता दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, जयपुर से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है? देखिए, 2 दिवसीय रीट एग्ज़ाम लेवल 2 का आज अंतिम चरण है। चौथे चरण का जो एग्ज़ाम आज होने जा रहा है, क्योंकि जो 3 बजे से 5:30 बजे तक रीट का एग्ज़ाम होगा। अभी हम फिलहाल जो परीक्षा सेंटर है उसके बाहर मौजूद है, जहां पर जो परीक्षार्थियों का है वो प्रवेश हो चुका है, क्योंकि 2 बजे तक इनको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है अंदर परीक्षा केंद्र में। उसके बाद में अलाउ नहीं किया जाता। कुछ परीक्षार्थी जैसे कि आप पहुंचे हैं लेट, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ परीक्षार्थी हैं जो ब्लाइंड है, वो लेट पहुंचे, तो उनको भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, क्योंकि ब्लाइंड था, उनके पास कोई जो साथ में साथी था वो नहीं होने कारण इस कारण थोड़ा लेट हो चुके हैं। ऐसे में क्योंकि गाइडलाइन है, गाइडलाइन के साथ 2 बजे तक की रिपोर्टिंग थी, उसमें इनको रिपोर्टिंग देना था, लेकिन लेट होने के कारण इनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं ब्लाइंड की बात करते हैं तो ब्लाइंड वाले टीचर्स का कहना है अंदर एग्जामिनर का कि इनको पहले 2 दिन पहले ही अवगत कराना पड़ता है कि ब्लाइंड है, इसलिए इनको एक सपोर्टर के साथ होता है, जो कि टीचर्स जो इनके साथ जाता है एग्ज़ाम में वो देता है। हमारे साथ जो ब्लाइंड है उनसे भी बात करते हैं आखिर में किस तरीके से ये लेट हुए हैं, क्योंकि जो ब्लाइंड है ना, उनसे बात करते हैं। भैया, आप ब्लाइंड हो? यस सर। आप लेट क्यों हो गए? क्योंकि आपको पता है कि गाइडलाइन के अनुसार आपको 2 बजे यहाँ रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, और आपका सपोर्ट में जो साथी आता है वो क्या कारण रहा है? सर, हम लेट नहीं हुए, 1:30 बजे के करीब आ गए थे हम, और इस बारे में हमें सूचना नहीं, पता नहीं था कि ये पहले फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, तो इस चक्कर से आ गए हम, पता नहीं था। क्या कहा आपने? अंदर मालूम किया, बातचीत की यहाँ टीचर्स एग्जामिनर से? अंदर हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ये पहले फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो हमने वो प्रक्रिया की, पूरी नहीं की। क्यों नहीं की? इसके बारे में पता नहीं था, ये पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं ब्लाइंड होने के बाद। अच्छा, तो इनको क्या जानकारी नहीं थी? पहली बार दे रहे हैं, ऐसे में इनसे जो रीट एग्ज़ाम था मिसिंग हो गया। एक परीक्षार्थी है, वो यहाँ पहुँची है, खड़ी है गेट पे, क्योंकि लेट हुई है। कहाँ से आए हो आप? लेट कैसे हो गए आप? जाम में फंस गए। कहाँ से आए हो? काला डेरा के आगे से आए। काला डेरा से? तो आप तो पास काला में डेरा हो के आगे से आए, आगे से आए काला डेरा। जयपुर जिले से ही हो ना आप लोग? है तो जिले से। फिर क्यों लेट हो गया? अब यहाँ जयपुर में आके लेट हो गया, 11 बजे निकले हुए हैं जयपुर में आके 11 बजे। क्या कैसे लेट हो गया? आज तो कोई बारिश में जाम फंसे हुए हैं, बस 3-4 बजे चेंज करके आए। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? आपने बात की तो इनको मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे बोल के भी टाइम हो गया, अब नहीं लेंगे हम। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पहुंचे हैं, बता रहे हैं जयपुर जिले से। रास्ते में चेंज करके फिर बाइक, दूसरों की बाइक मंगवा के यहाँ आए।
14 नंबर से फिर बाइक मंगवाई किसी के, वहाँ से यहाँ छोड़ के गए। अभी पापा साथ आए थे, वो तो पीछे ही रह गए कि उनकी छोड़ गाओ पहले। देखिए, जो कारण है इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने लेट हुए हैं, क्योंकि जाम था, जाम के कारण ये समय पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में जो रिपोर्टिंग थी 2 बजे तक की देनी पड़ती है। जी बिल्कुल, दामोदर बने रहिएगा आप हमारे साथ। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अशोक भाटिका, जो कि अजमेर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? कितनी % वहां पर अटेंडेंस रही है? कितने अभ्यर्थी वहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंच पाए समय पर? और किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की चेकिंग वहां पे? जी बिल्कुल, अजमेर के दूसरा पारी का जो पेपर है वो अभी 3 बजे से शुरू होगा, 5:30 तक चलेगा। 2 बजे तक सभी को एंट्री यहाँ पर दे दी गई थी और बताया जा रहा है कि करीब 80 से 85% अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने केंद्रों तक पहुँच चुके हैं। हालांकि कई जगह ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि गाइडलाइन का हवाला देते हुए अभ्यर्थी नहीं पहुँचे। हमारे साथ यहाँ के उपनिदेशक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ उन्होंने बोर्ड की ओर से की गई हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर तमाम CCTV कैमरे लगाए गए हैं और अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। सर, किस तरह की व्यवस्था आपने की है बोर्ड की ओर से? किस तरह की अभी तक संभावनाएं दिखी हैं? कहीं ऐसी नकल की या कोई जानकारी मिली है? नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए इस रीट परीक्षा में कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। पहली बार पुलिस फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे और एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। कोषागार से जहां से प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को भेजे जाएंगे, प्रत्येक वाहन पर GPS लगाया गया है। जब प्रश्न पत्र कोषागार से निकलेंगे और परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, पूरे मार्ग की वीडियोग्राफी होगी। ओमार परीक्षा समाप्ति के पश्चात संग्रहण केंद्रों से रीट कार्यालय तक विशेष सशस्त्र गार्ड और एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी के संरक्षण में आएंगी। रीट कार्यालय में जहां ओमा रखी जाएंगी, वहां भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस कंट्रोल में किस तरह की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? कहां कहां CCTV कैमरे लगाए गए हैं जहां पर नजर रखी? बोर्ड कार्यालय में जो केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस पे बोर्ड के कर्मचारी प्रत्येक जिले के CCTV कैमरे पर नज़र रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले के पुलिस अभय कमांड सेंटर को भी इसका लिंक दिया गया है। पुलिसकर्मी भी अपने जिले के परीक्षा केंद्रों पर नज़र रख रहे हैं। अभी तक सभी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। तो अभी तक सभी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं और अभी 3 बजे से दूसरी पारी का जो पेपर है वो शुरू होगा। उससे पहले तमाम जो अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया है और शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन हो, इसे लेकर जिला स्तर पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल अशोक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और चलिए अब जोधपुर से हमारे संवाददाता भवानी भाटिका यहाँ पर रुक कर लेते हैं। भवानी, जोधपुर की हम बात करते हैं, दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान का। किस तरह की तैयारियां वहाँ पर रीट की परीक्षा को लेकर, कितनी अटेंडेंस वहाँ पर रही, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला अभ्यर्थियों का? देखिए आयुषी, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है और आज रीट परीक्षा का आखिरी दिन और आखिरी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू हो जाएगी। हम अभी जोधपुर के जो कमला नेहरू महिला महाविद्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी है उनको करीब 1 घंटे पहले ही अंदर प्रवेश दे दिया गया था और प्रवेश के साथ ही अब जो भी जाँच है, जाँच करने के बाद में उनको प्रवेश दिया गया और 3 बजे से ये जो आखिरी पारी की परीक्षा है आज वो शुरू होगी। अगर सेंटर की बात करें तो करीब 62 सेंटर यहाँ पर पूरे जोधपुर में बनाए गए हैं, जिस पर करीब दोनों पारी में 40,000 के आसपास अभ्यर्थी है वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे। हालांकि अभी तक जो दोनों पारी में कितने अनुपस्थित रहे हैं उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 80 से 85% जो छात्र अभ्यर्थी है वो ये रीट की परीक्षा दे रहे हैं।
पहले दिन की बात करें तो पहले दिन भी 85% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने रीट की परीक्षा दी थी और आज दूसरे दिन की दूसरी पारी है। कुछ जो अभ्यर्थी है वो लेट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से पिछली रीट परीक्षा को लेकर के गड़बड़ियाँ रही थी, कहीं न कहीं प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता था। अब जब अभ्यर्थी अगर देरी से पहुँचता भी है तो उसको समझाइश करके वहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, किसी तरह की यहाँ चूक नहीं हो। अगर कल की बात करें तो कल जिस तरह से डमी कैंडिडेट सामने आए थे, लगातार एक के बाद एक 3 मुकदमे यहाँ पर दर्ज किए गए थे और जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में आज पहली पारी की बात करें तो पहली पारी की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी और अब दूसरी पारी की परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज के दिन इसी तरह की कोई शिकायत गड़बड़ी की या फिर डमी कैंडिडेट बैठने की सामने नहीं आई थी। एक कैंडिडेट है जो अभी यहाँ पर पहुंची है, उनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हो और क्या हुआ। मैं इलाहाबाद यूपी से आई हूँ। मेरा तो अपने टाइम से आए, यहीं पर लेट हो गया आने में और स्कूल तक कॉलेज तक पहुँचने में हमको लेट हो गया। तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि 1 घंटे पहले अंदर प्रवेश दिया जाता है? जानकारी था, बस वाले को मैं बोली थी जल्दी चलो, बोले कि हम 1:30 बजे पहुँच जाएंगे, इसलिए हम सोचे 1:30 बजे पहुँच जाएगा तो हम अपने टाइम से पहुँच जाएंगे विद्यालय में। लेट हो गया तो क्या करें। आपने रिक्वेस्ट की प्रशासन से, क्या बोला आप? बस वाले से, कंडक्टर से भी बोले, जहाँ से टिकट लिए वो उदयपुर में, उनसे भी बोले कि हमको परीक्षा देने जाना है टेट का, रीट का, और बोले कि टाइम से मैडम पहुंच जाएगा, बस आप जाइए। अब आप एग्जाम नहीं दे पाए? नहीं, हम 750 रुपये टिकट भी बस कर लिए। तो जो अभ्यर्थी है वो यहाँ देरी से पहुँचे थे, करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे, तो ऐसे में उनको प्रवेश नहीं दिया गया। ये इलाहाबाद से चल कर के परीक्षा देने के लिए आया। तो ऐसे कई सेंटर पर ऐसे भी मामले सामने आए जहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो देरी से पहुँचे थे, उस कारण से वो परीक्षा से वंचित रहे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनकी लापरवाही की वजह से वो परीक्षा से वंचित रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से इस बार पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। पिछली जो गलती है वो प्रशासन दोहराना नहीं चाहता, किसी तरह की चूक नहीं चाहता। जी आयुषी। जी बिल्कुल भवानी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। वापस दामोदर आपके पास आ रही हूँ, आपका रुख करना चाह रही हूँ यहाँ पर मैं। कल की हम बात करते हैं, रीट परीक्षा के बाद जब अभ्यर्थी और उनके परिजन निकले थे तो काफी ज्यादा संख्या में वो लोग थे, जिसके चलते काफी सारी जगहों से खबर आई थी कि जमावड़ा लग गया, लोगों का जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या तैयारियां आज के लिए की गई है? देखिए, राजधानी जयपुर में करीब 200 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 90,528 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और इसके साथ ही क्योंकि जो सेंटर्स है वहाँ पहुँचने के लिए जैसे हमारी अभ्यर्थियों से बात हुई थी तो कहीं ना कहीं जाम के कारण या फिर कहीं ट्रेन लेट होने कारण, बसें लेट होने के कारण नहीं पहुँच पाए। तो जो कारण था, जिस कारण से वो लेट पहुँचे हैं, करीब 2:30 बजे के करीब पहुँचे हैं, यानी 2:30 बजे 2 बजे तक इनको रिपोर्टिंग करनी थी परीक्षा केंद्र पर। ऐसे में जो लेट पहुँचे उन परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं ब्लाइंड की बात करते हैं, ब्लाइंड जो अभी हमने बात की थी उससे उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से हमें ब्लाइंड के लिए पहले से ही आवेदन करना पड़ता है, जिससे कि जो क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से एक टीचर्स अवेलेबल होता है इनके लिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो ये जो पहले जो फॉलो करना चाहिए था इनको जो टीचर्स अवेलेबल के लिए, वो फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि जानकारी से अनभिज्ञ थे। ऐसे में ये फॉलो नहीं करने के कारण अब ये परीक्षा से भी वंचित रह गए हैं। ऐसे में कई जो दूर दराज, अभी एक सीकर से थे अभ्यर्थी, वो भी लेट पहुँचे, जाम के कारण फंस गए थे। तो जैसे तैसे करके वो पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेट हो गए हैं क्योंकि गाइडलाइन थी कि आपको 2 बजे तक ही परीक्षा सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी है। और इसके बाद जो क्योंकि अभी आज तो मौसम भी थोड़ा खुला हुआ है, यदि मौसम ख़राब होता तो मानवीय दृष्टि से भी इनको प्रवेश दे दिया जाता है, लेकिन मौसम ठीक है, ऐसे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, ऐसे में इनको प्रवेश नहीं दिया गया। जी बिल्कुल दामोदर, बने रहिए आप हमारे साथ। अजमेर से रुक करेंगे अशोक भाटी का। अशोक, अब कुछ देर बाद जब रीट की परीक्षा खत्म हो जाएगी, काफी भारी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं, उनके परिजन भी वहां पर आए हैं, जब वो अपने अपने घर लौटेंगे तो वहां पर जाम लगने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है?
जी बिल्कुल, राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जब परीक्षा छूटे उस दौरान किसी भी तरह की जाम की स्थिति पैदा ना हो। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के आधार पर दो अलग अलग विभाग है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के आधार पर सभी को चिन्हित किया है। अलग अलग बस रूट यहाँ पर बनाए गए हैं, बसों को निर्धारित किया है। इसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर जो है किया गया है। अलग अलग मार्ग यहाँ पर सभी गाड़ियों के तय किए गए हैं, जिससे कि अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने घर पर सुरक्षित रूप से पहुँच सके। पहले दिन भी इस तरह की व्यवस्था हो, इसका माकूल इंतजाम जो है अजमेर के बस स्टैंड पर किया गया, जहाँ पर परिवहन विभाग के साथ साथ ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और रोडवेज विभाग ने अपना समन्वय दिखाते हुए सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने घर पर सुचारू रूप से भेजा और इस दौरान कोई भी जाम की स्थिति अजमेर में पैदा नहीं हुई। और इसी तरह से आज भी जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि अभ्यर्थी अभी जो है एग्ज़ाम छूटने के बाद जब एक साथ निकलते हैं तो उस दौरान किसी भी जाम की स्थिति अजमेर में पैदा ना हो, इसे लेकर व्यापक इंतजाम अजमेर की ओर से, अजमेर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जी बिल्कुल, अशोक बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर चलते हैं, भवानी वहाँ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भवानी, आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, तमाम जगहों से तस्वीरें हमने देखी। हालांकि इस बार कोशिश की गई थी कि प्रशासन पूरी तरह से सजग रहे, लेकिन बावजूद उसके एक डमी कैंडिडेट कल पकड़ा गया था, बावजूद उसके कुछ डिवाइस पकड़े गए थे। क्या इस बार, आज की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह की कोई खबर सामने आई है? और ऐसे में क्या इस बार जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई शिकायत है इस परीक्षा से? देखिए आयुषी, जो पिछली भर्ती में सामने आया था, जो परीक्षा में सामने आया था, और उसके बाद में ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे था। परीक्षा 23 से शुरू हुई थी, लेकिन 22 और 21 से ही लगातार जो प्रशासन है वो राज्य सरकार के निर्देश पर पूरी सख्ती के साथ में कार्रवाई कर रही थी। अगर कमिश्नरेट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर से लेके तमाम डीसीपी, जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो नियमित रूप से बैठकें कर रहे थे और परीक्षा में किसी तरह की चूक नहीं रहे, उसके प्रयास में जुट गए थे। जब कल परीक्षा शुरू हुई थी तो पहली पारी में जिस तरह से चाहे शिक्षा विभाग की सतर्कता की बात करें या फिर पुलिस विभाग के सतर्कता की बात करें, सतर्कता के कारण ही जो 3 डेमी कैंडिडेट है वो पुलिस के हाथ चढ़े थे। और उसके बाद में जिस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, कहीं न कहीं वो भय जरूर जो फर्जी अभ्यर्थी थे, जो डमी कैंडिडेट थे, उनमें साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि उसका परिणाम है कि आज किसी तरह की शिकायत या गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है, ना ही किसी तरह के डेमी कैंडिडेट की बात सामने आई है। कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अभी जिस केंद्र पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है और दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो एएसआई हैं तैनात, उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्था, कोई शिकायत मिली आज सेंटर पर? आज कोई शिकायत नहीं मिली सर। हमारे उच्च अधिकारियों की गाइडलाइन अनुसार हमने चेकिंग की, यहाँ पे बाहर पूरा चेक करके फिर ही भेजे। पूरी छात्र छात्राओं को अलग अलग लाइन बना के गाइडलाइन अनुसार अंदर भेजे। अगर आसपास की बात करें तो जो मेन रोड है वहाँ तक भी लोगों का प्रवेश नहीं है, क्या व्यवस्था की है? और यहाँ पर भीड़ जमा नहीं हो, आसपास लोग खड़े नहीं रहे, उसको लेकर के भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से? बिल्कुल, आसपास है, जो भी कार है, कोई भी कार में कोई बैठा है, कोई मोबाइल चला रहा है, अलाउ नहीं है। बिल्कुल भी दीवार के पास में पूरा ही अलाउ नहीं है और सब लगा रखे, आदमी लगा रखे, राउंड लेते हैं हम और यहाँ गेट पे खड़े हैं। तो जो अधिकारी है वो नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं और सेंटर पर जो प्रभारी लगाए गए हैं पुलिस की ओर से, वो भी नियमित रूप से यहाँ पर चेकिंग करते हैं। कोई भी संदिग्ध वाहन नजर आता है तो उससे पूछताछ की जाती है और उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई या फिर जो अगर कोई संदिग्ध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और निष्पक्ष रूप से परीक्षा को कैसे संपन्न करवाया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज सुबह जब पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई, अब दूसरी पारी की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ी यहां पर सामने नहीं आई है। जी आयुषी। जी बिल्कुल भवानी, बने रहिएगा हमारे साथ। वापस दामोदर आपके पास आना चाहूंगी। जयपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में जो तमाम नजरें हैं वो खास तौर पर वहां रहती है। आपने जिस तरह से बताया कि जो ब्लाइंड अभ्यर्थी है उनके लिए अलग से गाइडलाइंस थी, जिसके चलते कुछ ब्लाइंड अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ नहीं पाए। ऐसे में अगर हम अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी वहां पर एग्जाम देने पहुंचे और दे पाए हैं एग्जाम?
देखिए, ये पहला केस था ब्लाइंड वाला जो अभी पहुंचा है, क्योंकि इसको जानकारी नहीं थी कि अटेंडेंस जो गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, टीचर्स मिलता है, उससे ये अनभिज्ञ थे और इस कारण से ये वो जो फॉर्म भरना होता है इनको, क्योंकि अटेंडेंस चाहिए यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए टीचर्स, वो नहीं कर पाए। ऐसे में ये एग्ज़ाम से भी वंचित रह गए। ऐसे में जो ब्लाइंड था, क्योंकि उसको वापस लौटना पड़ा है। साथ ही जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं करीब यानी कह सकते हैं कि 90% से ऊपर जो अभ्यर्थी वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए हैं, कि टाइमली पहुंचे हैं। कल जैसे बारिश थी, बारिश कारण लेट हुए थे, कहीं रह गए थे। ऐसे में आज समय को देखते हुए सभी जो अभ्यर्थी वो समय पे पहुंचे हैं। और वहीं क्योंकि सेंटरों पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके चाक चौबंद है, पुलिस की ओर से भी, वहीं जो शिक्षा विभाग है उनकी ओर से भी पूरी तरीके जी से। बिल्कुल दामोदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भवानी भाटी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं विदेश की